हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11वीं का एक चैप्टर लेके आ रहे हैं। इसके इंट्रोडक्शन करेंगे हम कि क्या होता है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हरियाणा के जो आप गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देते हो उसमें, आपका जो आईआईटी का एनडीए में, सीटीएस में, बहुत तरह के एग्जाम्स के अंदर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी है। इतना आसान चैप्टर है कि आप इसको यदि प्रॉपर वे से समझोगे तो इसमें कोई फार्मूला का प्रयोग नहीं होता। इसको सिर्फ अपने लॉजिक से ही आपने क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? व्यवस्था करना। और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? चुनना। इसके हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे। अरेंजमेंट यानी कितने तरीकों से कोई, इन हाउ मेनी वेज कैन पर्सन्स बी अरेंज्ड, कि कितने तरीकों से किसी वस्तुओं को व्यवस्थित ढंग से रखा जा सकता है, कितने तरीकों से किसी वस्तु को चुना जा सकता है। तो इन दो चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इनसे पहले हमारे पास एक नई टर्म आई है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, उसके लिए हम अभी इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका नाम है फैक्टोरियल। क्या है? फैक्टोरियल। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल कंपटीशन में भी आता है बहुत सी जगह, लेकिन इसमें इस चैप्टर में बहुत बार यूज होगा, तो इसलिए हम फैक्टोरियल को पहले ही इंट्रोड्यूस कर रहे थे। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई संख्या आपके पास 5, इसके पीछे ये हमारे पास इस तरह का साइन लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको? 5 फैक्टोरियल। जैसे कि आपके पास 4 फैक्टोरियल, जैसे कि आपके पास n वैल्यू है, n के नीचे फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 से लेकर 1 तक, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 5 से लेकर 1 तक जितने भी इंटीजर आते हैं, पूर्णांक आते हैं, 5 से लेकर 1 तक जितने भी पूर्णांक आते हैं उनके गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे कि 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जैसे हम बात करें 2 एकम 2, 3 6 चौका 24। ठीक है बात? अब ये वैल्यू कितनी की? 5 चौका 20, 3 7 दूनी 120। यानी लगातार 5 वैल्यू 1 से लेकर 5 तक की उसकी मल्टीप्लीकेशन कितनी होती है? 120। 1 से लेकर 4 तक की मल्टीप्लीकेशन कितनी होती है? 24। अब जैसे बात करा कि 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है बात? अब हम बात करेंगे कि जैसे कि अभी हमने बात की कि फैक्टोरियल ये होता है। अब जैसे क्या है कि आपके पास n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n और लास्ट में कितना? 1। इसके बीच में जितनी भी वैल्यू हो उन सबका क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि 5 में से फिर 1 माइनस, फिर 1 माइनस, फिर 1 माइनस, और इस तरह से 1 माइनस करते हुए हम कहां पर पहुंचते हैं? 1 पर पहुंचते हैं। अब जैसे यहाँ n है, n इंटू इसमें से 1 माइनस, n-1, फिर इसमें से 1 माइनस, n-1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा? n-2 इंटू n-2 इंटू फिर इसमें से 1 माइनस, तो लास्ट में कितना आएगा यहाँ पर? 2 3, और इस तरह से ये गुणा चलती रहेगी। ठीक है बच्चे? तो n फैक्टोरियल कितना होगा? n इंटू n-1 n-2 अप टू मल्टीप्लाई 2 1 तक। ठीक है? ये हमारे पास क्या होगा? n। अब हमारे पास, हम इसको एक चीज तरीके से और लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल जो होता है बच्चे, वो क्या होता है? n इंटू, भाई ये वैल्यू कहां से कहां तक है? यहां तक है, ये यहां तक है। भाई देखो, हम 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू यदि गुणा में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू यदि कहां तक है? लगातार है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल।
यदि 1 से लेकर n-1 तक की वैल्यू लगातार है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज डेवलप करते हैं यहां पर, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, अब पुट कर देते हैं यहां पर n की वैल्यू 1, पुट क्या कर देते हैं हम, n की वैल्यू 1, अब 1 पुट कर देते हैं, 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल दैट इज 0 फैक्टोरियल। तो आपके पास क्या होगा, एक रिजल्ट आएगा क्या, कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। हमें किन चीजों का पता चला, कि 1 फैक्टोरियल भी कितना होता है 1, 0 फैक्टोरियल भी कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 इंटू 1 2, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है 6। ठीक है बच्चे, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है और इसको हम आगे हम फैक्टोरियल को हम यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको लिखा है। ठीक है बच्चे, तो यहां से कुछ एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कि जैसे कि आपके पास दे दिया है x-1 x-2 x-3 इज इक्वल टू 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। अब ये कोई वैल्यू है x, इसमें से एक माइनस हो रहा है, जो भी वैल्यू पता नहीं हमें, फिर इसमें से एक माइनस, फिर इसमें से एक माइनस, यानी ये तीनों क्या है, ये तीनों वैल्यू, ये पहली वैल्यू है, ये आपके पास दूसरी वैल्यू है, ये आपके पास कौन सी वैल्यू तीसरी, ये तीनों क्या है लगातार, क्या है ये कंटिन्यूअस है, लगातार है। तो 3 नंबर ऐसे देखिए, 3 नंबर ऐसे देखिए जिनकी गुणा कितनी हो 60 हो। भाई मैंने 1 2 3 की गुणा करके देखी, कितनी आ गई 6 आई, नहीं 2 3 4 की गुणा करके देखी मैंने, 3 और 6 चौका 24 नहीं आई, मैंने 3 4 5 की गुणा करके देखी, कितनी आ गई 3 चौके 12 5 60 आ गई भाई, ये 60 आ गई। ठीक है जी बात, तो हम हमारे पास क्या है कि अब x में से एक माइनस, यहां पर x में से 2 माइनस, x में से 3 घट रहे हैं, यहां पर तो 1 घटा हुआ है, यहां पर 2 घटा हुआ है, यहां पर 3 घटा हुआ है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, ये है। ये क्या आपके पास है, सबसे बड़ी है। ये क्या आपके पास है, सबसे छोटी है। ठीक है बात, यहां ये वैल्यू आपके पास सबसे छोटी है, ये वैल्यू आपके पास क्या है, सबसे बड़ी है। तो हम इसको x-1 x-2 x-3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 गुणा 5 के बजाय क्या लिखेंगे, पहले बड़ी को, फिर छोटी को, और फिर सबसे छोटी को, 5 गुणा 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके। तो हमारे पास x-1 इज इक्वल टू कितना 5, ये -1 यहां जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास, फाइंड x, तो निकाल दिया आपने, कोई बड़ी समस्या नहीं है। सेकंड से लोगे x-2 किसके बराबर होगा 4 के, -2 इस साइड में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6, वही तो आएगी। तीसरा करके देख लो, वो भी वैल्यू किसके बराबर आएगी 6 के बराबर आएगी। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। अब जैसे कि आपके पास है x-2 x-3 x-4 x-5 इज इक्वल टू, अब कोई 4 वैल्यू, जैसे कि आपके पास ले लिया 24 ही है, ये कितना आपके पास है 24, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपके पास कोई वैल्यू है x, आपने क्वेश्चन किया है फाइंड x, फाइंड x, x को आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है, निकालना है।
तो क्या करेंगे आप, ये आपके पास पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी वैल्यू है, ये आपके पास चौथी वैल्यू है। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, 24 आ रही है। एक्स में से 2 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 4 माइनस, ये 5 माइनस। एक्स कोई भी वैल्यू मान लीजिए आपने एक्स की वैल्यू 10 है, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, यानी ये वैल्यू क्या आएंगी, 8 7 6 5, ये क्या आएंगी, लगातार आएंगी। क्या आएंगी, कंटिन्यूस, लगातार आएंगी। ये बात समझ गए आप। अब लगातार आएंगी तो आप क्या करेंगे कि जो ये लगातार वैल्यू आपके पास है 4, तो 4 वैल्यू देखिए यहां पर जो लगातार हो और उनकी मल्टीप्लाई कितनी हो, 24 हो। तो क्या रहेगा, क्या रहेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, क्या रहेगा ये, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी मैं क्या लिख सकता हूं इसको, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और आप इसको किसके साथ लेके जाएंगे, इसके साथ, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू कितना होगा, 6। आंसर आपका आ जाएगा। आपने क्या निकालना था, x ही तो निकालना था। तो इस तरह से हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन, किसके लिए, फैक्टोरियल के लिए। फैक्टोरियल समझ गए आप, फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं भाई, 6 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब समझाइए आप। इसका मतलब क्या है, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 को कितने से कितने तक लेके जाइए, कितने तक लेके जाइए, और नीचे क्या है, 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी बात। भाई देखो, 1 से लेकर 4 तक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 से लेकर 4 तक मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं, बटे में 4 फैक्टोरियल। इससे ये माइनस हो गया तो 6 5 जा 30। तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा भाई, आपके पास कितना होगा, 6 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है काटने पिटने की, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे। अब जैसे कि आपके पास कितना है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 8 फैक्टोरियल गुणा में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 8 गुना 7 गुना में 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको 6 5 4 3 2 तक नहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है। इंटू इस 5 फैक्टोरियल के लिखूंगा 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 3 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, तो 5 होगा 20, 20 7 56, 112, 1120। ठीक है बच्चे, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। इसकी सीधी मल्टीप्लाई करनी है, 5 का 20 और 856, 56 की 20 के साथ 56 दूनी 112, 0 1120। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन किसका, फैक्टोरियल का। अब हम एक चीज और कर रहे हैं यहां पर, कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पहले हम एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यदि आपको कोई भी अरेंजमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है, तो उसके लिए आपका जो काउंटिंग का तरीका क्या रहेगा वो बताया गया है। यहां पर 2 ही तरीके हैं, पहला है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा आपके पास क्या है, लॉ ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक तो गुणा का तरीका है और एक जोड़ने का तरीका है। इनको हम बिल्कुल छोटे से तरीके से, छोटी से एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि राम है, राम के पास क्या है, 3 पेंट हैं और उसके पास 2 शर्ट्स हैं। तो इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से वो इन ड्रेसेस को पहन सकता है। ड्रेसेस का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट ड्रेस को हम क्या बोलेंगे, पैंट एंड शर्ट, दैट इज द वन ड्रेस।
ठीक है, एक जोड़ी कपड़ा। तो कितने तरीके से पहन सकता है भाई? राम है, 3 पैंट है, उनका नाम दे लिया हमने क्या, P1 पैंट, P2 पैंट एंड P3 पैंट। ये 3 पैंट है आप उसके पास। शर्ट कितनी है उसके पास? 2, यानी एक शर्ट का नाम S1 है और दूसरी का क्या है, S2 शर्ट। अब वो उसने P1 पैंट पहन ली है, P1 पैंट पहन चुका है वो। अब P1 पैंट पहन चुका है तो P1 के ऊपर कौन सी शर्ट पहन सकता है, पहले भी या दूसरी भी? P1 S1, P1 S2, ठीक है जी बात। दूसरा है कि P2 पैंट पहन ली है उसने और उसके साथ शर्ट कौन सी पहन सकता है, S1, P2 के ऊपर S2 शर्ट भी पहन सकता है। तीसरा क्या होता है कि वो P3 पैंट पहने और उसके साथ में ऊपर पैंट शर्ट कौन सी पहने, S1, P3, S2। अब हम इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने तरीके से वो ड्रेसेस को पहन सकता है, कैन वियर, कितने तरीके से, 6 वे से। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब इसको हम मल्टीप्लीकेशन मेथड से क्या करें भाई? उसको पैंट पहनने के कितने ऑप्शन उसके पास, कितने ऑप्शन उसके पास पैंट पहनने के? 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस है। एंड शर्ट पहनने के कितने ऑप्शन उसके पास? 2 ऑप्शन है, 2। एंड का मतलब क्या होता है यहां पर, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6। एक होता है एंड और एक होता है और। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब क्या होता है, प्लस। इसको आगे पढ़ेंगे साथ में। तो हमारे पास 3 इंटू 2 कितना रिजल्ट आ गया, 6। हमें इतनी लंबी कहानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दिस इज द बेसिक मेथड, हमें आना चाहिए कि ये कैसे हुआ। अब एक चीज और देख लेते हैं हम, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें कि भाई ये आपके पास दिल्ली है और ये आपके पास चंडीगढ़ है, ठीक है। दिल्ली से चंडीगढ़ के जाने के 4 रास्ते हैं। ये 4 रास्ते हैं। ये पहला रास्ता है W1, ये दूसरा रास्ता है W2, तीसरा रास्ता है W3 और चौथा रास्ता कितना, W4। एक आदमी दिल्ली से चला चंडीगढ़ को गया और चंडीगढ़ से वापस दिल्ली को आया, इसे बोलते हैं कंप्लीट जर्नी। आपने क्या बताना है कि एक पर्सन कितने तरीकों से, ए पर्सन कैन, इन हाउ मेनी वेज ही कैन कंप्लीट हिज जर्नी, कितने तरीकों से वो अपनी जर्नी पूरी कर सकता है। भाई वो आदमी दिल्ली से चला, W1 के रास्ते गया, W1 से वापस भी आ गया, W1 से गया, W2 से वापस आ गया, W1 से गया, W3 से वापस आ गया, W1 से गया, W4 से वापस आ गया। हो गए 4 तरीके। ये हो गया यहां से जाने का। यदि वो जाता इस रास्ते से है, W1 वे से जाता है, तो उसके 4 तरीके हो गए। अब हमारे पास क्या, यदि वो इस रास्ते से जाता है W2 से गया लेकिन W1 से वापस आ गया, W2 से गया और W2 से क्या गया, वापस आ गया, W3 से गया, W4 से क्या, W2 से गया, W3 से क्या गया, वापस आ गया, वे 2 से गया, वे 4 से क्या आ गया, वापस आ गया। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, W3 से गया, W1 से वापस, W3, W2, W3, 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 W4 एंड W4, W1, W2, W4, W2, W4, W3 एंड W4 एंड W4। तो हमारे पास 4 4 4 4 टोटल कितने तरीके हो गए, 16। कितने हो गए, 16। अब इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है हमें क्या चाहिए भाई, जाने के कितने वेज हैं, 4, एंड आने के कितने वेज हैं, 4। जाने के कितने रास्ते आपके पास, सामने कितने ऑप्शन आपके पास, 4। आने के कितने ऑप्शन है आपके पास, 4। तो मैंने बात बोला जाने के एंड आने के, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16। कितना, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है बच्चे।
अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ते से वापस नहीं आएगा, जिस रास्ते से गया है उस रास्ते से वापस नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है, W1 से गया, W1 से वापस, ये केस क्या हो जाएगा आपके पास, खत्म हो जाएगा। W2 से गया, W2 से आया, ये केस भी क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। W3 से गया, W3 से वापस आया, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म। और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि जिस रास्ते से गया है उस रास्ते से वापस नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कितने केसेस कम हो गए, 4 केसेस कम हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 12। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका, बेसिक मेथड। अब इसको देखो, जाने के लिए कितने ऑप्शन आपके पास, 4। जाने के लिए बकायदा आपके पास कितने ऑप्शन है, 4। आप किसी रास्ते से जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आने के लिए जिस रास्ते से गए थे वो रास्ता बंद हो गया, तो अब एक रास्ता आपके लिए बंद हो गया, तो आने के कितने ऑप्शन आपके पास बच गए, 3। तो वापिस आने के कितने ऑप्शन बच गए आपके पास, 3। जाने के आपके पास कितने ऑप्शन है, 4। आने के कितने, 3। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 12। कितने होंगे, 12। तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब हम बात करते हैं एडिशन। एडिशन क्या होता है, एडिशन एक किस्म से हम, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो परमुटेशन में यूज होता है, और एडिशन वो ज्यादातर यूज किया जाता है वो कॉम्बिनेशन के अंदर यूज किया जाता है। जबकि अब चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एडिशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं और उसमें से सिलेक्शन करनी होती है, और उसके आपके पास चॉइसेस खत्म होती चली जाती है। जैसे कि मैं बात करूं कि देयर आर द 5 पर्सन्स, there are 5 person in a party। एक पार्टी है उसमें 5 पर्सन है, दे शेक हैंड ईच अदर, दे शेक हैंड्स ईच अदर। हाउ मैनी hand will be shaked in that party। ये 5 आदमी हैं, एक पार्टी में हैं, सभी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, तो बताओ कितने हाथ मिले, कितनी बार हाथ मिले। मान लीजिए हम 5 लोग हैं, 5 लोग, एक का नाम ए है, एक का बी है, एक का सी है, एक का डी है, एक का ई। ठीक है जी बात। अब बात करते हैं हम, ए आदमी कितने लोगों के साथ हाथ मिलाएगा, ए कितने के साथ हाथ मिलाएगा, ए बी के साथ मिलाएगा, ए सी के साथ मिलाएगा, ए डी के साथ मिलाएगा, ए ई के साथ मिलाएगा। ए के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मेरा अपने आप में हाथ नहीं मिला सकता, वो काउंट नहीं होता। ठीक है बात। अब बी है, बी कितने लोगों के साथ हाथ मिलाएगा, बी ए के साथ मिलाएगा, लेकिन बी तो ऑलरेडी मिला चुका है, तो बी ए के साथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मैं और मेरा दोस्त हैं एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं तो उसने भी तो मेरे साथ हाथ मिला लिया। अब दोबारा ऐसा नहीं है कि मैं हाथ को छोड़ के और दोबारा उसको हाथ मिलाऊंगा। तो हमारे पास क्या दूसरा क्या होगा, बी ए के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, बी अपने साथ नहीं मिलाएगा, बी किसके साथ मिलाएगा, सी के साथ, बी किसके साथ, डी के साथ, बी किसके साथ, ई के साथ। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि बात करेंगे हम, अब सी की बारी आ गई। सी क्या ए के साथ मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। सी किसके साथ मिलाएगा, बी के साथ नहीं मिलाएगा। सी के साथ नहीं मिलाएगा। सी किसके साथ मिलाएगा, सी डी के साथ, सी ई के साथ। अब डी किसके मिलाएगा, डी ई के साथ। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि शुरू में केस 4 थे, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गए, यानी केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सिलेक्शन, जब ये सिलेक्शन है हमारी, तो कहने का मतलब क्या है, जब इनको काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। कितना होगा 10। तो कितना वेज होंगे हमारे पास है 10 वेज। इनको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है बच्चे, जैसे कि एक एग्जांपल और है कि आपके पास क्या है एक क्लास है, एक क्लास के अंदर मान लीजिए आपके पास 35 स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 35 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 35 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, जिसमें से 20 क्या है बॉयज हैं और 15 क्या है गर्ल्स हैं। एक हमने मॉनिटर बनाना, हमने मॉनिटर क्या करना है बनाना है। तो वो मॉनिटर जो बनाना है आपने, तो बताइए मॉनिटर कितने तरीकों से बना सकते हो। वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो देखिए जब लड़का, मान लीजिए या तो लड़का होगा या तो बॉयज और क्या होगा गर्ल्स। ठीक है बच्चे, या तो बॉयज होगा या गर्ल्स होगा। बॉयज होगा तो बॉयज आपके पास कितने हैं 20। 20 में से ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, वो भी, यानी 20 के पास बराबर पॉसिबिलिटी है। तो कितने तरीके होंगे 20। और गर्ल्स आपके पास कितनी है 15। 15 में से एक ही बननी है। मतलब यहाँ पर और का मतलब क्या है, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। तो लड़की गर्ल्स के लिए कितने ऑप्शन आपके पास क्या रहेंगे 15। और हमने बताया था और का मतलब क्या होता है प्लस। तो और प्लस 20 प्लस 15 इजिकल टू 35। तो कहने का मतलब क्या है 35 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एवरी स्टूडेंट्स कैन मेक मॉनिटर। सो दिस इज द रिजल्ट 35। तो आज हमने जो पढ़ा है वो दो चीजें पढ़ी हमने, एक तो फैक्टोरियल पढ़ा है और दूसरा पढ़ा हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है बच्चों, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। इसको अगली क्लासेस के अंदर हम थोड़ा सा इसका रिव्यू लेंगे और उसके बाद अगली क्लासेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।